हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी की ट्रिक पर। और आज का हमारे ये सेशन एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। इस सेशन में हम जीके के जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। तो एक बार सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ताकि वे भी जुड़ जाए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, भारत भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने। श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय, वनस्थली विद्यापीठ, LSR महिला विश्वविद्यालय। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फटाफट आंसर करो एक बार और सेशन को शेयर करके आओ अपने दोस्तों के साथ। और सभी को बुला लो एक बार, सभी को, वे भी जुड़ जाए इस सेशन के साथ। और सेशन को लाइक कर दो अभी, सभी सेशन को एक बार लाइक कर दो और फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दो। आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है और सी भी आंसर आ रहा है। तो एक बार सभी आंसर दो फटाफट, बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का। और जिसने भी इसका बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। SNDT महिला विश्वविद्यालय ये भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये ना SNDT का अर्थ मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आपके, मैं बता देता हूँ एक बार। तो इसका अर्थ होता है श्रीमती। एस का हो जाएगा श्रीमती नाथाबाई। एन का हो जाएगा नाथाबाई दामोदर त्रिकृष्य तो इसका हो जाएगा एस का श्रीमती, एन का नाथाबाई और डी का दामोदर और टी का त्रिकृष्य। महिला विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय था। तो ये कहाँ पर है? ये मुंबई में। अभी कहाँ पर है? मुंबई में। ये आपसे पूछा जाएगा भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है जो कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है? ये मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में है। मुंबई में है। और इसके तीन परिसर है। कितने हैं? तीन परिसर है। कितने? तीन परिसर है इसके, जो कहाँ पर है? दो तो है मुंबई में। कहाँ पर है? दो मुंबई में। कितने? दो मुंबई में और एक पुणे में। कितने? एक है पुणे में। पुणे में ना। तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? SNDT महिला विश्वविद्यालय। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने। बदरुद्दीन तैयबजी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, MA अंसारी और रफ़ी अहमद किदवई। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अब तो पहले राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष तो थे वोमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी थे ये पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
वोमेश चंद्र बनर्जी। आपको पूछा मुस्लिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? फटाफट आंसर करो एक बार। और सभी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया है, बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और बताओ राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? एक बार सभी आंसर करो इस क्वेश्चन का। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 को। कब? 1885 को इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। कहाँ की गई थी? ये की गई थी मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। कहाँ पर? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। और पहले अध्यक्ष कौन से? वोमेश चंद्र बनर्जी। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये बताओ आप सभी। पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी वो? वो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी बेसेंट। जो ये आयोजित हुआ कलकत्ता में, तब बनी थी। ये कब बनी थी एनी बेसेंट? 1917 में बनी थी। कब? 1917 में। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तो अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किन्हें देंगे? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसे देता है अपना त्यागपत्र? एक बार सभी आंसर करो फटाफट। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। तो वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। किसे? उपराष्ट्रपति को। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और सभी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया, सी आंसर। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, असम में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी आंसर करो एक बार। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है बताओ फटाफट। तो ये असम में भी नहीं है, असम में भी नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, और उत्तर प्रदेश में भी नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। तो डी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कहीं पर नहीं है। तो आप बताओ, कमेंट करना ये कहाँ पर स्थित है। कमेंट में करना है सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? तो भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है उसके जन्मदाता कौन है? तो ऑप्शन आपके सामने, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, के एम मुंशी, महात्मा गांधी। तो वन महोत्सव
के नाम से जाना जाता है वृक्षारोपण उत्सव, इसके जन्मदाता कौन है? तो इसका आंसर दो सभी। और वो कौन है जन्मदाता? के.एम. मुंशी। कौन है? के.एम. मुंशी। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? ऑप्शन है जून सितंबर में, अक्टूबर नवंबर में, जनवरी फरवरी में या मार्च मई में। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस मंथ में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में। कहाँ पर कब होती है? अक्टूबर नवंबर में भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसका सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? अक्टूबर नवंबर महीने में। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो वुलर झील किस राज्य में स्थित है? ये भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। जो वुलर झील है वो कहाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में। तो इसका क्या कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करो। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो तो सेशन को एक बार सभी लाइक करो। सेशन को एक बार सभी लाइक करो और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आओ ताकि वे भी जुड़ जाए इस सेशन के साथ। और फटाफट आंसर करो इस क्वेश्चन का। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो ये कहाँ पर है? वुलर झील जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील कहाँ किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इनमें से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन है विंध्याचल, हिमालय, अरावली या सतपुड़ा। तो बताओ एक बार सभी क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया दोस्तों, इसी प्रकार क्वेश्चनों के आंसर देते जाओ। बहुत अच्छे से क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो आप सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत। तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा? इनमें से भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? तो ऑप्शन है मैकाल, हिमालय, नीलगिरी या अरावली। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व और अवस्थित है, पूर्व की ओर स्थित है? तो इनमें से प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक नगर है जो सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? तो ऑप्शन है लखनऊ, बेंगलुरु, भोपाल या हैदराबाद। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट है? तो सभी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया है लखनऊ। कौन सा? लखनऊ। तो ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग है जो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में। तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग
जवार सुरंग किस राज्य में स्थित है? आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है और सी भी और डी भी, चारों आंसर आ रहे हैं। तो चारों आंसर थोड़ी होंगे, एक आंसर होगा ना। एक कह रहा सर सी को लॉक कर दो, कर दूं सी को लॉक? तो लॉक कर दिया सी को लॉक। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जम्मू और कश्मीर में जवार सुरंग स्थित है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग है ये, जो जवार सुरंग, जो किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो इनमें से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है? ऑप्शन है केप केमोरिन, कैलीमेर प्लाइंट, इंदिरा प्लाइंट और नोरिमन प्लाइंट। तो इनमें से कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है इनमें से? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका भी सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। इंदिरा प्लाइंट कौन सा है? इंदिरा प्लाइंट ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, याद रखना। सी आंसर इसका भी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, 25 मार्च को, 28 फरवरी को, 22 दिसंबर को या 5 जून को। तो ये आंसर किसी का भी गलत आंसर नहीं होना चाहिए इसका। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। और सभी एक बार आंसर करो, सभी कमेंट में आंसर करो, सभी क्या आंसर हो जाएगा इसका? और सभी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया है। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। और सभी ने भी इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता में, लखनऊ में, दार्जिलिंग में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है वो कौन सी नदी घाटी है? ऑप्शन है गोदावरी, दामोदर, पेरियार, हुगली। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। तो इसका क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो इसका आंसर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, दामोदर। दामोदर नदी घाटी को रूर के नाम से पुकारा जाता है, भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है दामोदर नदी घाटी को। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? तो भारत में सबसे ऊंचा बांध है ये भाखड़ा बांध, जो किस नदी पर बना है? ऑप्शन है झेलम नदी, सतलज नदी, गोदावरी नदी या व्यास नदी। तो भारत में सबसे ऊंचा बांध भांगड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? फटाफट आंसर दो एक बार सभी, क्या आंसर हो जाएगा इसका? और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका, बी आंसर। सभी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया, सतलज नदी के किनारे। किस पर बना है? सतलज नदी पर बना है ये भांगड़ा बांध। तो इसका बी आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन है शतरंज,
कबड्डी, फुटबॉल या हॉकी। तो इसका भी किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कौन सा है? हॉकी। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा है एक, तो भारत में एक शिक्षा क्या है? नागरिक अधिकार, राज्य दायित्व, राजनीतिक अधिकार या मूलभूत अधिकार। तो भारत में शिक्षा है वो एक क्या है? नागरिक अधिकार है, राज्य दायित्व है, राजनीतिक अधिकार है या मूलभूत अधिकार है। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? भारत में शिक्षा है क्या है वो, ये बताना है। तो ये मूलभूत अधिकार है। क्या है? मूलभूत अधिकार। नागरिक अधिकार नहीं होगा इसका। इसका होगा डी आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा मूलभूत अधिकार। हाँ, नागरिक अधिकार नहीं होगा। जो ए आंसर दे रहा ना उनका ए आंसर नहीं होगा, बल्कि डी आंसर होगा इसका। मूलभूत अधिकार है शिक्षा। भारत में शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है, तो इसका डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है, क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान है, तो भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? ऑप्शन है वंदे मातरम, जनगणना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इनमें से कोई नहीं। तो वंदे मातरम तो एक गीत है, और जन गण मन ये राष्ट्रीय गान है भारत का। जन गण मन है ना। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये भी बहुत ही शानदार गाना है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है तोता, मोर, हंस, बुलबुल। तो एक बार सभी आंसर दो। ये सी आंसर कौन दे रहा है? सी आंसर कौन दे रहा है? हाँ बताओ, सी आंसर कौन दे रहा है आप में से? तो इसका मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? ऑप्शन है 2:2, 2:3, 3:2, 1:2। तो एक बार सभी आंसर दो। और आंसर ही आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, और सी भी आंसर आ रहा है। बी सी, सभी का बी सी आ रहा है, किसी का भी? तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। तो अब बताओ आप, बीसी वाले। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो बी आंसर दे रहा है ना, वो ध्यान रखना। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना कितना होता है? 3:2। कितना? 3:2। 3 तो लंबाई हो गई और 2 चौड़ाई हो गई, तो 3:2 राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी वाले ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरी रंग क्या दर्शाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये सभी को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन है ताकत और सांस, शांति और सत्य, विकास और उर्वरता या अन्य। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट है? केसरी रंग क्या दर्शाता है?
शांति और सत्य का प्रतीक तो सफेद होता है। कौन सा? बीच वाला रंग होता है ना, सफेद, वाइट। धर्म धर्म चक्र के साथ साथ शांति और सत्य का प्रतीक होता है। बीच बीच में होता है। कहाँ पर होता है? बीच में। धर्म चक्र के साथ साथ शांति और सत्य का प्रतीक होता है। और ताकत और सांस, ताकत और सांस केसरिया रंग होता है। केसरिया रंग को दर्शाता है। केसरिया रंग ताकत और सांस को दर्शाता है। किसे? देश की शक्ति और सांस को दर्शाता है ये केसरिया रंग। और बचा एक निचला रंग होता है हरा, वो किसे दर्शाता है? वो विकास और उर्वरता को दर्शाता है। उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाता है निचला हरा रंग। याद रखना। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरी रंग क्या दर्शाता है? ताकत और सांस। क्या दर्शाता है? ताकत और सांस। देश की शक्ति और सांस दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? तो ये हम शांति और सत्य का संकेत है ना, अभी देख रहे हैं हम। सी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात को संकेत करती है? शांति और सत्य का। किसका? शांति और सत्य का। बिल्कुल राइट आंसर है, सी आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्कर में कितनी तीलियां होती है? ऑप्शन है 22, 12, 24, 25। तो ये आज का ये SW आपका होमवर्क है। सभी को कमेंट में बताना इस क्वेश्चन का आंसर। किसमें? कमेंट में बताना सभी को। कमेंट में बताना सभी को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्कर में कितनी तीलियां होती है। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का सवाल है ये। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्कर में कितनी तीलियां होती है? ऑप्शन है 22, 12, 24, 25। तो ये आपका होमवर्क है आज का, जिसका आंसर कमेंट में देना है सभी को कमेंट में देना है इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो ये बताओ, किसी का भी गलत आंसर नहीं आना चाहिए। विकास और सत्य का, विकास और उर्वरता का, शांति और सत्य का। तो शांति और सत्य का तो है सफेद, बीच वाला ना। कौन सा बीच वाला है? सफेद। और ये इसका बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरा रंग क्या दर्शाता है? वृद्धि और भूमि की उर्वरता, विकास, है ना, विकास और उर्वरता। तो इसका बी आंसर करेक्ट आंसर है। सभी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया है। तो आज का हमारा ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे। और हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।